What's the answer of this question? कुछ आया इसका? ये जो नैरो एलिमेंट्री स्ट्रिप है उस पर वो लिख लेंगे पहले। एलिमेंट्री स्ट्रिप पर बताइए कितना कितना फ्लक्स होगा। इस पे तो लिख सकते हैं ना, एलिमेंट्री स्ट्रिप इज ऑफ वेरी 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 स्मॉल थिकनेस वेयर वी कैन टेक द फील्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ये जो डी आर होता है, इट इज डी जो होता है dx होता है टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता है इन डिफरेंशिएशन एंड इन इंटीग्रेशन। तो ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पे सब जगह फील्ड यूनिफॉर्म ले सकते हैं। तो ये फ्लक्स लिंक टू, ओके पहले फील्ड लिख लो। फील्ड एट एलिमेंट्री स्ट्रिप, फील्ड एट B विल बी म्यू नॉट I, कितनी डिस्टेंस पर है? R पर, 2 पाई R हो गया। Therefore flux linked to it, dv लिखेंगे, d phi लिखेंगे छोटा सा, because we are writing for the very small part, तो d phi इंटीग्रेशन में phi हो जाएगा वो, ठीक है। d phi is equal to b dot da, तो b dot da, d एरिया कितना हो जाएगा? उसकी लेंथ l है और विड्थ dr है, चलेगा ऐसा? b dot da is, ओके चलो ठीक है, b dot da लिख देते हैं, b da। अच्छा, डॉट में cos थीटा भी आएगा। हाउ मच विल बी से cos थीटा? बोलिए। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड कितना होगा इस पे? यहाँ पर फील्ड किधर होगी? यहाँ पर ये जो स्ट्रिप है वहां पर फील्ड होगी राइट साइड में वायर के, ये वायर की फील्ड राइट साइड में। सेमी सर्कुलर रिंग यहाँ से लेफ्ट साइड से बाहर निकलेंगे, राइट साइड में अंदर जाएंगे। आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Field is around circular around the infinite straight wire। तो यहाँ पर अंदर की तरफ राइट साइड में क्रॉस फील्ड होती है, राइट साइड में रॉन्ग फील्ड। क्रॉस मींस इनवर्ड, है ना। और एरिया वेक्टर भी हम इनवर्ड ले सकते हैं, है ना। तो इट विल बी b डॉट da cos 0, cos 0 is 1, है ना। तो ये आ गया आपका। इसको इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, b की वैल्यू पहले पुट करके इंटीग्रेट कर दो, दैट्स ऑल। लिमिट भी लगा सकते हैं। b कितना है? म्यू नॉट I बाय 2 पाई R L इंटू dr, ठीक है। देयरफॉर बस उसका इंटीग्रेशन करना है। लिमिट क्या रहेगी? देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा। ये लिमिट, ये वाली जो एलिमेंट्री स्ट्रिप यहाँ तक आ सकती, लोअर लिमिट विल बी a, अपर लिमिट विल बी a प्लस b, यहाँ तक जा सकती। तो वायर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a प्लस b। रेक्टेंगुलर प्लेट की विड्थ b है और 1 बाई r, ये बचेगा dr बाई r, है ना। तो dr बाई r का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln r। ln r हो जाएगा। तो नीचे देखो किया हुआ है, नॉट राइटिंग विल सेव द टाइम। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। x के टर्म में क्या? चलो छोड़ दो, फिर से कर लेते हैं इसको। चलो x के टर्म में दिया x ले सकते हैं, तो x dx लेना पड़ेगा। देयरफॉर फ्लक्स फॉर कंप्लीट प्लेट और लूप भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकती है। phi विल बी म्यू नॉट I L
upon 2 pi dr by Sir, you are not audible. all right. Just wait, let me share the screen. Okay. Okay, just it is taking time. By the time, tell me what is the Faraday's laws. Okay, done. Who is host now? Aditya, Kashti, please make me host. Okay. Yesterday we have seen Faraday's laws of electromagnetic induction. What are those? First law, what? It is about
induced EMF in the conductor. Conductor means it can be loop also, it can be rod also. है ना? दोनों में हो सकते हैं. And second law tells about the rate of change of flux, means how much induced EMF is how much, that is depending upon rate of change of flux. Minus sign here indicates the induced EMF will oppose the change of flux which produces it. It is in accordance with the conservation of energy. That is what is the Lenz law, in fact. ठीक है, तो इसमें anything else you want to add? कुछ इसमें कुछ ऐड करना है या पूछना है? चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए तभी इंड्यूस ईएमएफ होगा. मैग्नेटिक being in magnetic field is not sufficient. फ्लक्स जो है वो चेंज होना चाहिए, that is important. ठीक है, और क्लोज लूप होगा तो करंट फ्लो होगा. If closed loop, it is conductor is forming the loop. In other words, it is making the circuit. है ना? It has some resistance and all, and it is closed loop. Then current will also be flowing. Otherwise, if it is not closed loop, current नहीं होगा. Induced EMF तो होगा. This will be there. Induced EMF will be generated. It will like, अगर suppose rod है, उसमें induced EMF हो जाएगा. एक तरफ I told you there is the forces on the electron because of magnetic field and motion of the, because of change of flux, it is equivalent to the motion of electrons also. So somewhere it is related to motion of electrons in particular direction, flux change होना. तो उससे क्या होगा? There will be force on electrons. So they will be piling up on one side. Other side there will be the shortage of electron will make it positive. तो ये बैटरी जैसा बन जाएगा. रॉड है, so this is a rod. It will act as a battery. When you connect it with the wires, so it will supply the current. Closed loop बन जाएगा तब current मिलेगा. Otherwise, induced EMF will be in the conducting rod or conducting plate. All right. But यहाँ पर हम जितनी बात कर रहे हैं ना अभी, conducting loop की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, or it can be rod only, thin rod. But conducting plate में जो induced current होता है, that उसका नाम कुछ और दिया हुआ है, उसको एडी करंट बोलते हैं. तो that is after this. But यहाँ पर thin, we have the loop or we have the thin rod, है ना? तो उसमें भी डिस्कस करेंगे beginning में. Now this was done. Average में time interval will be given. तो जैसे ये क्वेश्चन था ना, इसमें सबसे ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ किस में हो रहा है? इंड्यूस ईएमएफ ही पूछा है ना. हाँ. Ideal conditions are given. Field is perpendicular. There is a proper flux, है ना? Field lines, कुछ component field का perpendicular आना चाहिए, तभी flux होगा, तभी force लगेगा electrons के ऊपर. All right. तो ideal conditions are given. Only thing यहाँ पे क्या पता करना है कि भाई change of flux जिसमें सबसे ज्यादा होगा, that will be first. तो किसमें change of flux maximum हो रहा है? Okay, let us write the formula. Could you get this question? Field is given Yes, on the sir. y-axis. Yes, sir. y-axis पर field है और यहाँ पर time है, and field भी ideal है, proper perpendicular है और perpendicular to the plane of loop, ऐसे कोई loop है. Field lines are either cross or dot. ठीक है. Rank the 5 regions of the graph according to the magnitude of EMF induced in the loop greatest first. Magnitude इसलिए कि माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना. माइनस से क्या है? माइनस में फिर तुम्हें कभी कभी ऐसा होता है मैक्सिमम वैल्यू इन माइनस इज मिनिमम, ऐसा नहीं. मैग्नीट्यूड लिखना है. माइनस साइन इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, दैट्स ऑल. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. तो सबसे ज्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स इसमें देखो, इसमें तो चेंज ही नहीं हो रही फील्ड. फार्मूला लिखते चलो. E is equal to phi by डेल्टा फाइव. मॉड लिखते हैं, माइनस नहीं लिखते, डेल्टा टी. तो phi 2 minus phi 1
अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी सभी में सेम है, देखो इंटरवल्स आर इक्वल। ये शुड हैव मेंशन, इनफैक्ट मेंशन करना था, इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, पर डायग्राम में दिख रहे हैं ना। तो ये तो सभी में सेम हो गया। और चेंज, और डेल्टा फाइव में क्या आता है, चलो ठीक है, ये डेल्टा फाइव हो गया। डेल्टा फाइव इज व्हाट, बी तो यूनिफॉर्म है, तो ए नहीं, बी यूनिफॉर्म नहीं, ए यूनिफॉर्म है। फाइव में ए इंटू बी आता है, तो बी चेंज हो रहा है, ए अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा बी, है ना। फाइव इज इक्वल टू बी ए होता है, डेल्टा फाइव में बी इज चेंजिंग। तो यहाँ पे नहीं चेंज हो रही, यहाँ पे चेंज हो रही, फिर कांस्टेंट, फिर गेटिंग दिस पॉइंट। तो दिस इज नाउ, सॉरी, दिस इज द फार्मूला विद यू नाउ। सबसे ज्यादा चेंज जो है सेम टाइम इंटरवल में, ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ए कांस्टेंट है ना। तो डेल्टा टी भी सभी में सेम है, तो डेल्टा बी की वैल्यू इसमें देखो, इसमें चेंज नहीं हो रही, फिर जीरो है, तो फर्स्ट में जीरो है, इसमें यहाँ से यहाँ तक जा रही, दिस मच चेंज। तो बी में मैक्सिमम चेंज है, फिर से इसमें जीरो है, नो चेंज। यहाँ पे कम है, देखो यहाँ पर इतना ही चेंज हो रहा है, यहाँ से लेकर इतना, और नेक्स्ट वाले में भी इतना। तो सबसे ज्यादा चेंज बी में है, तो बी इज द फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, ये या डी एंड ई इक्वल है, डी एंड ई टाई, और इसमें तो चेंज ही नहीं हो रहा, जीरो हो जाएगा इसमें। ए एंड सी टाई, जीरो है दोनों, बोथ, ठीक है। ए कांस्टेंट, टाइम इंटरवल्स आर कांस्टेंट, तो फील्ड जो है जिसमें सबसे ज्यादा चेंज होगी उसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। बी फर्स्ट आ रहा है, ओके, एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक कर दी क्या हमने, हाँ बी सही तो लिखा है, सबसे पहले बी लिखा है, बी, डी एंड ई टाई, ए एंड लास्ट वन इज ई, ए एंड सी, एक मिनट, हाँ ए एंड सी, सॉरी, ये टाई हो गया, ए जीरो और सी में भी चेंज नहीं हो रहा, हाँ सही लिखा है। Both zero because change of flux is not taking place for that. For that time duration, field is not increasing here and here. यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसमें थोड़ा कम डिक्रीज हुआ और इसमें भी कम डिक्रीज हुआ, इतना, इसमें भी इतना डिक्रीज हुआ है। Got it? So this type of questions you should be able to identify and write your answer correctly. बोलिए, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, note down the answers and last वाले, note down and just understand and remember. इसको समझ के करो, क्योंकि ये थिंग्स विल चेंज, यू शुड नो द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। चेंज ऑफ फ्लक्स किससे हो रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स देखो किससे हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हो सकती है, और या फिर एरिया चेंजिंग हो सकता है। एरिया कैसे चेंज होता है भाई, जब एरिया भी चेंज करा सकते हैं, उसको लूप को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, है ना। नॉन सर्कुलर है, नॉन सर्कुलर बना सकते हैं, कोई सर्कुलर लूप है उसको प्रेस कर दो, नॉन सर्कुलर विल हैव लेस एरिया, सर्कुलर विल हैव मोर एरिया, राइट। उससे कर सकते हैं, या लूप को रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करने से भी एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज होता है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। जनरेटर में रोटेट कराते हैं लूप को। डन, बोलिए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो दिस वाज वन होमवर्क। देखो आगे, ये तो छोड़ दिया था, ये सॉल्व एग्जांपल, यू कैन डू इट, दिस वाज डन, ये कंप्लीट कर लिया था। आंसर मैच हो गए 6.3 का, Yes, sir. ओके। Yes, sir. लेंज लॉ देखा था हमने, एक पॉइंट, वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड हियर। अगर ये सपोज हमने लूप कट कर दे यहाँ पर,
यहाँ पर थोड़ा सा कट कर दे, यहाँ पे ब्रेक कर दे, लूप ब्रेक कर दे, देन व्हाट विल हैपन? करंट विल नॉट बी एबल टू फ्लो, है ना। ये कंडक्टिंग लूप जो है, वायर है, कंडक्टिंग वायर, इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दिया तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो फिर इसमें नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं बनेगा, फिर इसको अपोजिशन नहीं मिलेगा, मतलब यस, यू विल नॉट फील एनी एनी अपोजिशन यहाँ पे, है ना। बिकॉज circuit should be closed to have the current flowing in it, and then only north pole and south pole will be generated. तो लूप क्लोज होना चाहिए। अभी हम एक्सपेरिमेंट शो कर रहे हैं आपको, तो उसमें पहले उन्होंने एक में उन्होंने लूप उन्होंने एक व्हाट इज कॉपर का रिंग लिया है, रिंग को वो दे कॉल इट गास्केट नाम देते हैं वो। एक्चुअली दे आर समटाइम्स दे आर यूज्ड टू यूज्ड एज ए गास्केट, एक्चुअली टेक्निकल वर्ड है किसी किसी मशीन्स में, टू प्रोटेक्ट द लीकेज ऑफ गैस एंड ऑल, एज इट दे आर यूज्ड। तो गास्केट वर्ड यूज किया है उन्होंने रिंग के लिए, कॉपर रिंग लिया है, फिर इधर मैग्नेट मूव किया है। तो पहले उन्होंने एक क्लोज लूप रखा है, तो उसमें तो नॉर्थ पोल, जब ये इधर ऐसे लेके आएंगे नॉर्थ, इसको हैंग कर दो, तो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज गोइंग अवे, दोनों में नॉर्थ है, देखो अकॉर्डिंग टू लेंस इट विल गो अवे। जब इसको इधर पुल कर रहे हैं तो अभी साउथ पोल हो गया, तो इट विल कम क्लोज, व्हेन यू मूव द मैग्नेट अवे, तो ये इधर आता है, जब पास में लाते हैं ये इधर जाता है। तो दैट्स हाउ यू कैन आल्सो से कि अगर नॉर्थ पोल लाएंगे तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो साउथ पोल बनेगा। दिस एक्सपेरिमेंट वीडियो क्लिपिंग इज देयर, आई विल शो यू। एंड उसको बाद में उसने दूसरे रिंग के साथ किया, उसको कट कर दिया, तो नथिंग इज हैपनिंग बिकॉज सर्किट इज नॉट एबल टू कंप्लीट। एक तो ये है, और दूसरा ये वाला भी है। पहले उसने सिंपल नॉन मैग्नेट इसके अंदर डाला, इट इज कमिंग क्वाइट फास्ट 0.02 सेकंड में। फिर सेम आइडेंटिकल बार मैग्नेट डाल दी इसमें, है ना। जैसे ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे जो रिंग्स बनेंगे उसमें भी नॉर्थ आएगा, फिर और आगे जाएगा उसमें भी करंट विल बी इन सच ए वे दैट जो ये पोल है सेम, जब ये बाहर निकलेगा उस समय फिर यहाँ पर जो है, अगर साउथ बाहर निकल रहा तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, फिर उसको थोड़ा स्लो डाउन करेगा, है ना। तो इन एनी केस इट विल रिटार्ड इट्स फ्री फॉल, ठीक है। तो आई विल शो यू दैट डायग्राम, शैल आई शो यू फर्स्ट? ओके, चलो देखते हैं पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। और एक ऑरोरा इफेक्ट भी मैंने बताया था, नॉर्दर्न लाइट्स, उसका वीडियो भी देखते थे, टोटल 5 मिनट्स की क्लिपिंग है तीनों मिला के। तो लेट अस सी दैट ऑल थ्री। याद है नॉर्दर्न लाइट्स क्यों होती है? बिकॉज नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स, जब सोलर फ्लेयर कम्स टू द अर्थ, दे आर आयंस एंड दे आर जस्ट entering into the atmosphere, and वहां से फिर वो they are spiraled towards the north pole and south pole depending upon positive या negative लेंज लॉ से वो, और पोल्स पे they get concentrated there, तो आयोनाइज कर देते हैं यार नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को, and when they return to the ground state तो they emit the light, विजिबल रेंज में लाइट होती है, तो वहां पे हमें नॉर्दर्न लाइट्स सदर्न लाइट दिखती हैं। दे आर द ब्यूटीफुल colored curtains there for many hundreds kilometers, but it happens only when solar flare reaches to the earth, ठीक है। तो तीनों वीडियो लेक्चर देख लेते हैं हम लोग क्विकली। ओके, इट इज हियर। फर्स्ट ये वाला देखते हैं, इसमें साउंड नहीं है। ओके,
All right. Next one is copper gasket on the left, you see this is a copper gasket. Copper is very conducting, and it's a paramagnetic material, so essentially it's non-magnetic. So this magnet has no effect on the copper gasket. And this is a rather strong magnet, and I can illustrate that with this D-cell battery, which is several times heavier than the copper, but it's easily picked up by this magnet. So now what I'm going to do is I'm going to take this magnet and move it towards and away from the copper gasket. And what you'll see is the copper gasket starts swinging. Now on the left is another identical copper gasket, except with a hacksaw, a cut has been made through it. And as I move the magnet in and out of the copper gasket on the left, you see there's no effect. This effect is due to electromagnetic induction. Okay, so when the magnet is approaching the copper gasket, we have an increasing magnetic field inside the copper gasket. That is going to induce a current, and the induced current will be such to create a magnetic field to oppose the increasing field, so the copper gasket will get pushed away. When the magnet is being pulled away, the field inside the copper gasket is decreasing, and so there will be a current induced to try to maintain that magnetic field. So as the magnet is pulled away, it will pull the copper gasket towards it. And so that's why this copper gasket starts swinging. Now with the copper gasket that has a cut in it, you can't have a current flow, so you're not going to be setting up a magnetic field in response to the changing magnetic field inside the path that consists of the copper gasket and the gap. all right. Next one. Of the upper northern hemisphere. If you live up in high latitudes, then this needs no introduction. The Northern Lights, also known as the Aurora Borealis. These stunning swirls of light dazzle the night skies of the upper northern hemisphere. In the lower southern hemisphere, they're called the Aurora Australis, or the Southern Lights. Auroras occur due to the interaction between Earth's atmosphere and the solar flare, hurling charged particles at us from the sun. The sun constantly shoots plasma out into space. When it reaches Earth, the planet's magnetic field protects us from these harmful particles. But these particles do get funneled in at the north and south poles. When the electrons from these particles come in contact with oxygen and nitrogen, they transfer energy, and it gets released as swirls of light called photons, giving you this stunning display. Auroras can occur on other planets too. One prominent world is Jupiter. Jupiter's intense magnetic field produces active auroras over 1,000 times brighter than our own. If you get a chance to see these lights out, sit back and enjoy one of the best natural spectacles of the night sky. For the latest All in right. space, Could you see this? look up with AccuWeather Astronomy. Yes, sir. Could you see all these? Yes, sir. Okay. तो yes, तो ये इसमें देखो one more point I want to add. देखो यहाँ पर क्या होगा? North pole develop हुआ है, इसकी field तो ऐसे आ रही है, and इसकी opposite आएगी, like this. So that's how it is opposing the increasing field, which is approaching. Increasing flux approach हो रहा है, so it is also producing its own field in opposite direction. इसमें क्या होगा? इसमें
नॉर्थ की फील्ड ऐसे ही रहेगी, बट साउथ की फील्ड इनवर्ड होती है ना, तो इसकी लूप विल आल्सो मेक द फील्ड in same direction. It will try to increase the field because field is decreasing while the magnet is moved away. तो डिक्रीजिंग फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए वो अपनी फील्ड भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होंगी दोनों की फील्ड। इंक्रीजिंग फील्ड को भी डिक्रीज कर रहा है बिकॉज इंक्रीजिंग फील्ड इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे डिक्रीजिंग कॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो बोथ इट इज इंक्रीजिंग फील्ड में अपनी फील्ड अपोजिट प्रोड्यूस कर रहा है, डिक्रीजिंग फील्ड में this loop is producing its own field in the same direction. That's how it is opposite in both the cases. It is, this law is according to energy conservation. All right. So this is your Lenz law. And what about this question now? Lenz law से इसको लिखना है। अभी करंट है ये, और इसकी जो इंक्रीजिंग फील्ड आएगी यहाँ पर, वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी, उसकी अपोजिट इसमें प्रोड्यूस होगी फिर लूप में, है ना। तो यहाँ से देखो, इनफाइनाइट वायर में राइट हैंड रूल अगेन, होल्ड द इनफाइनाइट वायर इन योर राइट हैंड, थंब पॉइंटिंग दिस साइड। तो फिंगर्स कैसी आएंगी, यहाँ से निकल के ऐसे आएंगी, फिंगर्स ऐसे इस तरह से होंगी। तो फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलेंगी और इस साइड में अंदर जाएंगे ना, ऐसे हाफ रिंग ऊपर रहेंगे, सर्कुलर रिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाफ अंदर चली जाएगी प्लेन ऑफ द पेपर में। राइट हैंड रूल से सर्कुलर फील्ड प्रोड्यूस होती है ना। यहाँ पर आउटवर्ड है और इंक्रीजिंग है, ये करंट इंक्रीजिंग दिया है, तो अभी लूप की फील्ड इनवर्ड आनी चाहिए। इनवर्ड आने के लिए लूप में इनवर्ड के लिए अगेन राइट हैंड रूल, फिंगर्स को आई मीन थंब शुड बी इनवर्ड, तो fingers should be pointing this side. Circular loop के लिए again right hand is used. Keep your fingers along the direction of current and the circumference. Thumb will indicate the field. तो अगर करंट ऐसा होगा तो इस लूप की फील्ड, यहाँ पर इसकी फील्ड क्रॉस आएगी, लूप की जो फील्ड जनरेट होगी, तो इसकी जो है आउटवर्ड है विच इज इंक्रीजिंग, तो लूप की फील्ड इनवर्ड होगी विच इज अपोजिंग इट। इंक्रीजिंग फील्ड को अपोज करने के लिए लूप विल जनरेट इट्स ओन फील्ड क्रॉस इनवर्ड, तो उसके लिए ऐसा एरो आएगा, ठीक है। तो इजी टू रिमेम्बर, जब इनफाइनाइट वायर में एरो जिधर है उसकी अपोजिट एरो आना, क्लोज साइड में जब उसका नियर बाई साइड है उसकी अपोजिट एरो लगा दो। इफ दिस इज इंक्रीजिंग, करंट इज इंक्रीजिंग, लेंज लॉ से मैच हो जाएगा अपोजिट एरो, तो क्लॉकवाइज इन लूप। अच्छा, डिक्रीजिंग होता तो ये करंट डाउन जा रहा होता तो फिर एरो ऐसे आएगा, बिकॉज एरो ऐसे जाने से इसमें इसकी लूप की फील्ड भी आउटवर्ड आ जाएगी, दोनों की फील्ड आउटवर्ड होगी, बिकॉज वायर की फील्ड आउटवर्ड है, वो डिक्रीज हो रही, तो लूप भी अपनी फील्ड उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। एंड अगर ये कांस्टेंट है तो तब कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा लूप में? नो इंड्यूस करंट, आर यू देयर? Yes, Yes. sir. If current, Yes, constant current is flowing in the long wire, then no induced current will take place in loop. Why? Why no induced current? Because no changing flux. फ्लक्स चेंज होना चाहिए ना। फ्लक्स चेंज कब होगा? या तो एरिया चेंज हो या फील्ड चेंज हो। एरिया तो फिक्स है लूप का, फील्ड चेंज होनी चाहिए। फील्ड चेंज कब होगी? जब करंट चेंज होगा। कांस्टेंट करंट में नो इंड्यूस करंट इन द लूप बिकॉज नो चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। और कब इंड्यूस करंट नहीं फ्लो होगा लूप में? एनी अदर सिचुएशन इन विच नो करंट विल फ्लो इन द लूप? अभी हमने देखा था, कट कर दो इसको, यहां से कट कर देंगे तो नो इंड्यूस करंट विल बी देयर, इनकम्प्लीट पाथ हो जाएगा। ऑलराइट, these points are very clear to you. This is an important question for boards examination and competitive examination also.
ठीक है, बोलिए। डन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसमें 3 सिचुएशंस आर गिवन। यहाँ से देखो क्लोज लूप एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है। तो जब क्लोज लूप एंटर करेगा, फील्ड इतने स्पेस में है, फील्ड देखो इन कौन सी फील्ड की डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अप्लाइड फील्ड किधर है, Inward. इनवर्ड क्रॉस है ना। तो व्हेन द लूप विल एंटर इनटू द फील्ड, फ्लक्स विल इंक्रीज, है ना। तो इंड्यूस फील्ड विल बी अपोजिट, आउटवर्ड होगी। यहाँ पर इसके जो सेंटर में हम देखेंगे फील्ड, आउटवर्ड के लिए कैसा करंट फ्लो होना चाहिए इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर्स को इधर रखो, थंब विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में लिख के यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा CDAB। लेट्स सी आंसर है इसमें, अलोंग ये आंसर होगा पहला, बी से स्टार्ट कर रहे हैं। बी कहाँ पर है, BC, हाँ ठीक है, BCDAB, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों बाहर जा रहे हैं, तो फील्ड कम होगी, तो इसकी फील्ड भी अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। अप्लाइड फील्ड इनवर्ड है, तो इसमें भी इनवर्ड ही होना चाहिए। इनवर्ड के लिए फिंगर्स को ऐसे रखेंगे कर्लिंग करके, क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। तो इन प्लेस ऑफ क्लॉकवाइज दे मस्ट हैव रिटन ऐसे, ये सिंबल से BCAB, हाँ BCAB, ठीक है। तो ये सॉल्व एग्जांपल है। तो लेंज लॉ कैसे लगाना है, अगर लूप इंटर हो रहा है तो इंड्यूस फील्ड इन द लूप विल बी opposite to the applied field and vice versa. So we can take the exercise question. अच्छा ये बताओ चलो, when this loop is completely entered, इसके अंदर पूरा आ गया, तब फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बोलो, what will be the direction of field when any of the loop is completely inside the magnetic field? What will be the direction of induced field, induced current? In fact, completely inside में क्या होगा बोलिए, Sir, clockwise होगा. नो completely inside में no clockwise, no anti-clockwise. नो इंड्यूस्ड Why no induced? Why no induced? फील्ड विल बी सेम नहीं, field is not, flux is not changing. Flux not changing means no current, no EMF induced, no current flowing. जब पूरा completely फील्ड के अंदर आ गया, इसमें देखो एंटरिंग, यहाँ से ये गैप है इतना, यहाँ पे फील्ड नहीं है, तो वो जब और अंदर आएगा फ्लक्स बढ़ेगा। इसमें बाहर निकल रहा है, देखो यहाँ तक ही फील्ड है, तो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तो एरिया कम हो रहा है फील्ड में, तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। when any of the loop is completely inside and moving and translating, उसी के प्लेन में perpendicular to the field is it translating, ऐसे आ रहा है, तो no change of flux will take place, no induced current, ठीक है, जब पूरा फील्ड के अंदर होता है। Got it? ये सब देखो, अच्छा इसमें सेम देखो, इसमें देखो ये पूरे फील्ड के अंदर है ना, तो नो इंड्यूस ईएमएफ इसमें भी नहीं, इसमें भी, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 पार्ट यू कैन डू इट, ओनली आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, फोर्थ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या है, एक लूप है और कट करके यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया है ना, मेटल प्लेट्स लगा दी, और साउथ पोल इधर आ रहा है, तो इसमें विच प्लेट विल बी पॉजिटिव, कैपेसिटर की जो प्लेट है A पॉजिटिव होगी या B पॉजिटिव होगी,
ये पूछा। लेट अस सी, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन। तो उसमें ये लिखना है, इन्होंने आंसर ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव दिया है, तो कौन सा होगा पॉजिटिव? जस्ट थिंक एंड टेल मी। सर बी पॉजिटिव होगा। Why be positive? Why be positive? नहीं सर ए होगा क्योंकि बी से करंट आ रहा बी से करंट आ रहा है, ए की तरफ जा रहा है, है। यस सर तो फिर ए पॉजिटिव कैसे होगा? बी होगा फिर। देखो, पहले करंट तो हमें पता है कैसा होगा, करंट विल टेंड टू फ्लो इन विच डायरेक्शन। अगर ये क्लोज लूप होता तो ये साउथ पोल बन जाता है ना, इधर से देख लो, और इधर से नॉर्थ अप्रोच हो रहा है, तो बैक साइड से देखने से नॉर्थ बनता है, तो करंट की डायरेक्शन दोनों, केवल इतने ही देख लो पहले, इसके बाद में चेक कर लेते, बिकॉज ऑफ दिस, इफ सपोज दिस इज नॉट देयर देन यू कैन रिप्लाई। तो क्या बनता है? साउथ पोल बनता है ना, साउथ पोल अप्रोच कर रहा है, साउथ पोल बनता है, साउथ पोल के लिए बी से करंट आके ए की तरफ जाता है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इसको फॉरगेट अबाउट दिस। तो करंट ऐसे आता है, ठीक है। तो विच वन विल बी पॉजिटिव? करंट बी से ए की तरफ फ्लो होता, because south pole is approaching, this has to be south pole, this should also act as a south pole to oppose its approaching movement, ठीक है। तो which plate will be positive? A. Why A? Current तो generally Because electrons are moving A to B. okay opposite है। बैटरी में तो बैटरी में क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शन से एक टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव बन जाता है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट जो है इंड्यूस हो रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर, और एक लिमिट है उसमें, इलेक्ट्रॉन्स आर एक इनफाइनाइट इन इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन सर्टेन फाइनाइट क्वांटिटी इनसाइड द कंडक्टर, उसी का मूवमेंट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा कुछ आयंस वगैरह। तो करंट अगर इधर जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है अपोजिट आएंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, ए से बी तक, ए के बी की तरफ आएंगे, तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस एट ए, तो ए विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे लिख दूं, सिंस करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए, पहले आंसर लिखते क्योंकि क्या है, आंसर शुड बी ऑलवेज रिटन फर्स्ट। इट इज, आर यू देयर? यस सर So that easy for examiner to give you answer. जब आंसर ही करेक्ट नहीं है तो फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं है फिर आगे क्या एक्सप्लेनेशन दिया। तो करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ आएंगे तो बी विल बिकम नेगेटिव, ए विल बी पॉजिटिव। अभी इधर से चेक करते हैं, देखो ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है, जब हम इधर से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन सेम ही रहने वाली, ऐसे रहने वाली है, तो बोथ आर इन फैक्ट helping the current in same direction, ठीक है, therefore A is positive। अगर इसको भी साउथ कर दो तब क्या होगा, तब then who will be positive?
who will be positive then? तब क्या आंसर होगा? It can be any can be any one of the plate can be positive depending upon ये distance कितना है और velocity कितनी है. If I say you identical movement हो रहा है इन दोनों का, same velocity से same distance, then one will produce the current, tend to produce the current in this direction, other will tend to produce in opposite direction. Net current will be zero, and therefore none of them will be positive. ठीक है, अगर दोनों साउथ पोल कर दो, अप्रोचिंग साउथ पोल कर दो और सेम डिस्टेंस पर, आइडेंटिकल सिमेट्रिकल सिचुएशन, देन आंसर विल बी नन ऑफ देम इज पॉजिटिव. क्लियर? तो अभी क्या है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, both are helping the current in same direction, therefore A is positive. Clear? This is good question, in fact. Got it or not? Yes, sir. Yes, sir. So this can be asked in board examination and competitive, दोनों जगह के लिए very very fine question. और चेंज भी कर सकते, जैसा मैंने बताया, पोलैरिटी चेंज कर दो, है ना. But for this situation, A is positive. Got it? आगे देखें. ये सॉल्व किया, देखो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा आंसर में, बट यू टेल मी द आंसर देन वी विल करेक्ट इट. 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन है, फर्स्ट वन. टेल मी द आंसर, देन उसको हम करेक्ट कर देंगे. देखो ये एक इरेगुलर लूप है, बीइंग कन्वर्टेड इनटू द सर्कुलर लूप. अल्टीमेटली उसको ऐसा कर रहे हैं. सर्कुलर लूप का एरिया मैक्सिमम होता है ना, बिकॉज लेंथ ऑफ द वायर इज फिक्स. ये इरेगुलर, इसको सर्कुलर लूप में कन्वर्ट करेंगे तो एरिया बढ़ेगा. नाउ फील्ड कैसी है, तो कैन यू सी इट, क्रॉस है फील्ड. यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं. फील्ड इज क्रॉस्ड, इनवर्ड है, तो एरिया इंक्रीजिंग है इसमें, तो इंड्यूस फ्लक्स भी इंक्रीजिंग होगा फिर लूप में. तो इंक्रीजिंग फ्लक्स विल कॉज the induced field opposite to the applied field. Lenz law क्या बोलता है? Lenz law, increasing flux में induced field is opposite to the applied field. That's how it will oppose. तो induced field outward होनी चाहिए, है ना. तो outward होने के लिए कैसे, clockwise होगा या एंटी क्लॉकवाइज? लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे फिंगर्स रखो इधर राइट हैंड की, तो थंब बीच में आउटवर्ड आ जाएगा. थंब विल बी आउटवर्ड. तो एंटी क्लॉकवाइज को कैसे लिख सकते हैं? इफ यू स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से बी से, BADC होना चाहिए ना. यहाँ इन्होंने क्या लिखा है? ओके, ए से स्टार्ट कर लो. ए से स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेटिकली. इट इज गुड टू स्टार्ट फ्रॉम ए. ADCB, ADCBA. तो ADC, यहाँ पे B आएगा ना, A. ठीक है, क्लोज पूरा वापस A तक आ जाते हैं, ऐसे होना चाहिए. तो B कर लो इसके आंसर में, लास्ट में B, एंड देन A आल्सो यू कैन जस्ट इंडिकेट कि क्लोज लूप बना दिया. ठीक है, तो दोनों बार D दिया था, तो लास्ट वन इज B. ठीक है, क्लियर? इसमें कुछ को पूछना है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट यू ट्राई योरसेल्फ. अपोजिट सिचुएशन है उसमें, सर्कुलर से नॉन सर्कुलर ऐसा बना रहे, तो एरिया विल डिक्रीज, है ना, और डॉट फील्ड दी हुई है. तो राइट योर आंसर एंड मैच विद द आंसर्स गिवन. पहले लिख लो फिर मैच करो. ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको? ये वाला एरिया बढ़ा रहे हैं तो इंड्यूस फील्ड, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस फील्ड विल बी अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड. अप्लाइड फील्ड इज डॉट, तो इंड्यूस फील्ड शुड बी, नहीं सॉरी, अप्लाइड फील्ड क्रॉस है यहाँ पे, इंड्यूस फील्ड विल बी डॉट. तो डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज लूप करंट होना चाहिए, बट यहाँ पे उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज ना लिख के, बिकॉज इट इज नॉट सर्कुलर, इसीलिए उन्होंने नेम अल्फाबेटिकली नेम से लिखा है उसको. दैट हैपन टू बी एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, इसमें डू यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन और थिंग्स आर क्लियर? लेंज लॉ में हमेशा इंड्यूस फील्ड will be opposite to the applied field in case of flux increasing.
फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस फील्ड अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड होगी, फ्लक्स कम हो रहा है तो इंड्यूस फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ अप्लाइड फील्ड। ये 2 पॉइंट रखना, दे आर मैचिंग विद द लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है? अपोज करो कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको कम करो, कम हो रहा है तो बढ़ाओ। दोनों केसेस में अपोज कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा हायर लेवल है क्वेश्चन, बट इट इज गिव यू सफिशिएंट थॉट प्रोसेस। नोट कर लो, इसका स्नैपशॉट ले लो, ट्राई योर बेस्ट टू डू इट, फिर हम उसको कल या परसों डिस्कस कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है वो, नोट टेक द स्नैपशॉट। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट विल सी सम मोर पॉइंट एंड देन माइंड अप। देखते क्या इसके बाद। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, बेटर वी शुड कंप्लीट इट विद द गिवन टाइम। देखो, मोशनल EMF, motional means this word is taken from the motion due to the moving of the conducting rod, and motional electromagnetic force EMF is potential difference, है ना। तो ये जो रॉड है, देखो इस रॉड को इधर स्लाइड करो या इधर स्लाइड करो, तो ये जो फ्लक्स है अंदर का क्लोज लूप में, तो चेंज होगा। तो इन एनी केस देयर विल बी द इंड्यूस EMF। कितना इंड्यूस EMF होगा? तो इट विल बी इक्वल टू BLV, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, लेंथ कितनी है और वेलोसिटी कितनी है, इसके बराबर। तो लेंथ यही लेंगे, इतनी, यहाँ से यहाँ तक लेंथ लेंगे। तो ये एक्चुअली ये हाइड करना चाहिए यहाँ पर। एनीवे, तो लेंथ इज दिस मच, यहाँ पे दिखाइए। तो ऑन फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये कंडक्टिंग यू शेप फ्रेम है, इसके ऊपर ये स्लाइड कर रहे हैं हम, लेफ्ट या राइट, दोनों केसेस में इंड्यूस EMF विल बी BLV। तो कैसे करेंगे, देखो इसको, V द वेलोसिटी, B द मैग्नेटिक फील्ड, ये इंट्रोडक्शन दे दीजिए पूरा। नाउ फाई इज इक्वल टू BA, यूनिफॉर्म फील्ड है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, B इंटू A, ठीक है। तो B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया ऑफ द लूप कितना है, ये इसकी इस करंट पोजीशन पे डिस्टेंस ये x है और इसकी लेंथ L है, ठीक है। तो दैट इज L इंटू एक्स एरिया हो गया। तो इसको इंड्यूस फ्लक्स हो गया, और डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, माइनस d∅dt। तो B एंड L कांस्टेंट है, आगे निकाल दिए, माइनस dx/dt मीन्स वेलोसिटी, माइनस dx/dt को वेलोसिटी लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे, है ना। तो BLV दोनों के लिए सेम आएगा, इधर मूविंग इनवर्ड तभी भी BLV, मूविंग आउटवर्ड तभी भी BLV। ओनली थिंग इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अभी इन्होंने ऐसे दिखाई है, और आउटवर्ड मूव करेंगे तो फिर वो ऐसे आ जाएगी, लेंज लॉ से अपोजिट टू दिस आ जाएगी। ओनली थिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल चेंज, अदरवाइज इन बोथ द केसेस BLV। ये शॉर्ट डेरिवेशन इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ठीक है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। BLV 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, सिंगल पावर है सबकी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग वायर, स्लाइडिंग लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग कंडक्टर, सब कंडक्टर ही होते हैं इसमें, स्लाइडिंग कंडक्टर की लेंथ। इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ एक्स्ट्रा उसको, ठीक है, ठीक है। अभी now my question is this, just wait for 2 more minutes. My question is this, कि अगर सिंगल कंडक्टर को अगर मूव करते हैं, it is not forming the closed loop, it is not the part of this system, केवल इस ये निकाल दो, you take out this, ये हटा दो, केवल रॉड को मूव करो लेफ्ट या राइट, है ना।
will there be induced EMF? Yes, induced EMF होगा इसमें भी, because there is the force on the electrons in definite direction. They will be just piling up here, यहाँ पे आ जाएंगे लेंज लॉ से, और इधर जो है पॉजिटिव आयंस ऊपर चले जाएंगे if at all they are there, नहीं तो shortage of electrons will make it positive. तो फील्ड अगर इनवर्ट है यहाँ पर थ्रू आउट कंप्लीटली सराउंडिंग है, तो और कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, देन आल्सो induced EMF will be there. Only thing, current will not flow because ये लूप नहीं बना रहा है, current will not flow. It will act as a cell, बैटरी जैसा बन जाएगा. तो लॉरेंज फोर्स ऑन द फ्री चार्जेस, अच्छा यहाँ से हमने प्रूव भी किया, देखो ये ऊपर वाला डेरिवेशन यहाँ से सेम, सेम रिजल्ट कैन बी प्रूव्ड लाइक दिस आल्सो. तो ये मैं आई वांटेड टू टेल यू कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, चेंज ऑफ फ्लक्स से क्या हो रहा है, या फिर यहाँ पे. ओके, आर यू देयर? Yes. 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 Okay. ठीक है, तो ये रॉड इधर आ रही, कंडक्टिंग रॉड, तो फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, Q इंटू V इंटू B, है ना, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स. तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम Q टू P, यहाँ से यहाँ तक, इमेजिन करते हैं पॉजिटिव चार्ज है उसमें, ऐसा सोच लो पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क डन जो है Q टू P, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, लेंथ ऑफ द रॉड के बराबर है, ठीक है. तो वर्क डन मिल गया, तो इंड्यूस ईएमएफ इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पुट कर दो और नीचे चार्ज Q गेट्स कैंसिल, तो BLV. तो एक सर्टन जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, फिर ये कांस्टेंट है, देखो दिस इज कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखी है तो ये भी कांस्टेंट है. तो इनिशियली आई मीन वेरी क्विकली इक्विलिब्रियम विल बी ऑब्टेन्ड एंड बस ये कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट सेटल. यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाइल अप हो जाएंगे, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक इट पॉजिटिव, तो P विल बी पॉजिटिव. अगर हमने इधर मूव किया तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी फिर. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, पोलैरिटी V क्रॉस B. ओके चलो, लेंज लॉ क्या था, V क्रॉस B. V इधर है, फिंगर्स राइट हैंड की फिंगर्स को इधर रखो, पाम शुड बी टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर व्हिच इज इनवर्ट, पाम तुम्हारा अंदर की तरफ आएगा, कर्लिंग करो फिंगर्स और थंब किधर आएगा, ऊपर आएगा, तो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स ऊपर लगेगा, सिंपल. V क्रॉस B, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज V क्रॉस B, है ना, ऐसे लिखते हैं ना फोर्स को, फोर्स इज Q V क्रॉस B. तो वेक्टर्स राइट हैंड रूल, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखेंगे राइट हैंड की, such that palm should be towards the second vector which is inward, thumb will be coming upward, तो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स अपवर्ड लगेगा, तो P will be positive in this particular case, है ना, क्रॉस फील्ड है और इधर जा रहा है ये, तो इसीलिए देखो यहाँ भी देखो. ओके, गोइंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ भी देखो हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखाई, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो ऐसे ये इट इज इक्विवेलेंट टू सेल नाउ, और सेल हमने कनेक्ट कर दिया इस पाथ में, तो करंट ऐसे आएगा, ठीक है. इसके अंदर तो कंडक्टर के अंदर तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, सिमिलर टू द सेल, ऐसे इमेजिन करो पेंसिल सेल है ना, तो हमने कनेक्ट किया यहाँ पर और यहाँ पर, तो इधर लूप बन रहा है, तो इधर से कंप्लीट हो जाएगा पाथ, तो लाइक दिस. यहाँ पे अगर तुम कनेक्ट कर दो ऐसे, कोई सर्किट कनेक्ट कर दो, बल्ब कनेक्ट कर दो यहाँ पर, तो इट विल ग्लो आल्सो, और करंट ऐसे आएगा. इधर कनेक्ट कर दोगे तो ये दिस एंड रिमेनिंग पॉजिटिव, तो इधर से करंट जाएगा, इधर का बल्ब, इट इज इक्विवेलेंट टू द पेंसिल सेल, वेयरएवर यू कनेक्ट, तो यहाँ से करंट जाके ऐसे आ जाएगा, इधर कनेक्ट करेंगे तो इधर जाएगा, हाई पोटेंशियल से, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल. तो इवन इफ कंडक्टिंग रॉड में भी BLV, मोशनल EMF कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है. तो दिस मच ओनली. एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी सी, कैन यू गिव फॉर, हाँ प्रैक्टिस के लिए ले लो, टेक दिस क्वेश्चन. ओके, ये नोट कर लो पहले, दैट टेक द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एंड देन विल लर्न. तो देखो पहले ये नोट कर, ये देख लो. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, shall I give you a question now? Okay, तो ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. चेक पॉइंट नंबर 3, लेट्स सी.
आपको चेक करने के लिए कितना समझ में आया. Take this question and that's all from my side. We'll continue tomorrow. Don't miss the classes. ये सब very important.